चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एफएम डिमोड्यूलेटर का सर्किट बनाएंगे, तो उसके पहले हम कंपोनेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ये कहलाता है हमारा ब्रेड बोर्ड। क्या लिखेंगे इसे, हम देख लेते हैं। ये होता है हमारा ब्रेड बोर्ड। ये हम जो नॉर्मल सर्किट्स जनरली बनाते हैं, छोटे मोटे सर्किट्स बनाने के लिए हम इसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें सारे के सारे सर्किट्स बन जाते हैं। अब क्या होता है, कनेक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो आप अंदर वाले दोनों के दोनों ये देख पा रहे होंगे, ग्रिड जैसे कुछ कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ये बाहर वाले ये छोड़ दीजिए, केवल और केवल अंदर वाला देखेंगे तो आप देखेंगे तो पाएंगे क्या है, ये इस तरह में ये वाला ये पहली लाइन जो है, पहली वाली लाइन, ये पूरा सीरीज़ कनेक्शन है। यानी कि अगर आप एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और एक यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये दो वायर्स लिए, या तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों वायर्स को ऐसे साथ में जोड़ सकते हैं तो ये कनेक्ट हो गया, या फिर एक को आप इधर कनेक्ट कर दीजिए और दूसरे को इधर अच्छे से डालना होता है। तो ये इसका मतलब दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड है, यानी क्या है, सीरीज़ कनेक्शन है। ठीक है। और फिर उसके बाद लेकिन ये इसके बगल वाला जैसे आप लाइन देखेंगे दूसरी वाली, तो ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। फिर ये और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये अगली वाली लाइन पूरी की पूरी, ये पांचों जो हैं होल्स, ये पूरा सीरीज़ कनेक्शन में आ जाएंगे। सिमिलरली ये नेक्स्ट वाले पूरे सीरीज़ में होंगे, ऐसे ही यहाँ वाले भी होंगे सीरीज़ में, लेकिन आपस में ये अगल बगल में कनेक्टेड नहीं होंगे। और फिर आ जाते हैं हम बाहर वाली दो लाइनों पे, तो उनमें देखेंगे आप, ये जो यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये पूरी एक लाइन, ये पांच वाला जो है, पांच होल्स जो है, ये भी सीरीज़ कनेक्शन में है। सिमिलरली ये भी सीरीज़ कनेक्शन में है, ये पांच। फिर उसके बाद ये पांच सीरीज़ में है पूरे, और ये भी पूरे आपस में इंटर कनेक्टेड है। सीरीज़ कनेक्शन यानी इंटर कनेक्टेड है, सेम पॉइंट है, कहीं पे आप लगाएं वो आपस में कनेक्टेड होंगे। अब ये अगल बगल वाले जो ये दो दिख रहे हैं, ये क्या है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, और इधर भी आएंगे आप तो यहाँ ये होगी कनेक्शंस की बात, ये ब्रेडबोर्ड की। नेक्स्ट आपके कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं हम। तो आपने अगर रेजिस्टर देखा होगा, ये हमारा कार्बन रेजिस्टर्स हैं, इनमें कुछ बैंड्स बने हुए हैं। तो इसमें कुछ कलर कोडिंग है, आप देख पा रहे होंगे। इन कलर कोडिंग्स के हिसाब से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं इसमें कितनी होगी। और ये दूसरी चीज़ है हमारी सिरेमिक कैपेसिटर, और दूसरा रेजिस्टर भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, इसकी कुछ दूसरी वैल्यू होगी, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद ये एक सिरेमिक कैपेसिटर है, इसमें क्या वैल्यू 152 लिखी आ रही है। ठीक है। इसका मतलब 15 × 10⁻⁴ चलिए, तो यहाँ पे क्या है, 152 लिखा हुआ है, यानी क्या है, आपको दिख नहीं पा रहा होगा, 152 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 15 × 10⁻², या फिर 2 आप बोल सकते हैं कि दो ज़ीरोज़ हैं, यानी 1500 1500 पिको फैरेड्स। सारे के सारे ये पिको फैरेड्स में होंगे। पिको यानी 10⁻⁻12, यानी 15 × 10⁻² × 10⁻⁻12 हो जाएगा। तो फाइनली जो भी हमारी वैल्यू आती है वो क्या आती है, हमारी वैल्यू आपको पता है, C1 की फिर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.5 नैनो फैरेड्स, कैलकुलेट करने के बाद, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद। वैसे ये रजिस्टर है, इसकी वैल्यू 390 ओम्स है। नेक्स्ट ये वाला हमारा एक और सिरेमिक कैपेसिटर है, जिसको हम R2 की जगह पे यूज़ करेंगे। इस पर लिखा हुआ है 203, हो सकता है आपको क्लियरली ना दिखे। 203 यानी क्या है, 20 × 10⁻³ पिको फैरेड्स। नेक्स्ट हमारा ये R2 है, और आपको इसके अलावा थर्ड कंपोनेंट मिलेगा जो कि एक डायोड है। आप अगर पास से देखें तो एक तरफ ये पूरा, यहाँ तक ये पूरा ब्लैक है, ये ब्लैक है, उसके बाद ये ग्रे है थोड़ा सा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पी साइड है डायोड की और ये एन साइड है। अब बात करते हैं हम, ये आपके कंपोनेंट्स हो गए, अब बात करते हैं कनेक्शंस की। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले जैसे जैसे यहाँ पे शुरू से कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, C1 दिया हुआ है, R1, तो C1 मैं कनेक्ट कर देती हूँ ब्रेडबोर्ड पे, दो जगहों पे, दो पॉइंट्स पे कनेक्ट कर देती हूँ। कहीं पर भी अभी कर सकती हूँ। पहला कंपोनेंट है तो मैंने एक इस होल में कर दिया है, इसमें डाल दिया है, दूसरा इस वाले में डाल दिया है। C1 मेरा कनेक्ट हो गया है। नेक्स्ट R1 की बारी आती है। तो R1 जो है C1 के दूसरे वाले टर्मिनल पे एक इसका टर्मिनल होगा, और R1 का दूसरा टर्मिनल जो है वो ग्राउंड से, यानी नेगेटिव टर्मिनल से, या कॉमन टर्मिनल जो है, इनके ये सारे टर्मिनल्स कनेक्टेड होंगे। तो R1 मैं क्या करती हूँ, ये आपका R1 है,
तो R1 मैंने इसका पहला टर्मिनल यहाँ पे कर दिया। अच्छा, ये R और C जो कंपोनेंट्स होते हैं ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, यानी आप इसको ऐसे लगाएं या ऐसे उल्टा लगा दें, डजेंट मैटर, वो दोनों ही डायरेक्शंस में सेम काम करेंगे। तो मैंने R1 क्या करा है, यहाँ पे लगा दिया है इसका एक टर्मिनल। दूसरा मैं कॉमन के लिए क्या करती हूँ, इधर कहीं पे लगा देती हूँ दूसरी जगह पे। तो मेरे C1 और R1 जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारी डायोड की। तो डायोड आपको पता है क्या होगा, अभी फ़िलहाल हम इनको ये वाला पूरा सर्किट अलग बना लेते हैं, ये वाला अलग बना लेते हैं, उसके बाद हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे। तो डायोड हमारी आती है। डायोड पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपकी बाई डायरेक्शनल नहीं होती है। P से N की तरफ में अलग कुछ कंडक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती है और N से P की तरफ जाने पे कुछ अलग कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है डायोड को। इधर मैंने एक P वाला इधर कनेक्ट कर दिया है और N साइड जो है मैंने दूसरी तरफ कर दिया है। इसकी डायरेक्शन का ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट आपको पता है N साइड से R2 और C2 के एक एक टर्मिनल्स दोनों कनेक्टेड हैं। तो हम क्या करेंगे, यानी ये दोनों के दोनों आपस में शॉर्टेड हैं। तो आपको पता है हमें वही जो ये लाइन है, ऐसी वाली वर्टिकल जो लाइन से इधर आपको दिख रही है, उन्हीं पे आपको ये सीधे इधर ही कनेक्ट करनी है, इसी के साथ में। तो पहले मैं ये कैपेसिटर ले लेती हूँ आपका C2। तो N साइड से एक मैंने ये उसी वाले से, जैसा कि यहाँ पे कनेक्टेड है सेम टर्मिनल से C2 आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से मैंने एक टर्मिनल को इधर कनेक्ट कर दिया, होल में डाल दिया है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट उसके बाद मेरा आ जाता है ये R2, वो भी इसका एक टर्मिनल, ये N टाइप, R2 का एक टर्मिनल और C2 का आपस में कनेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ पे डायोड एक आ गया N टाइप, ये C2 आ गया और दूसरा R2 भी मैं उसके साथ में ही कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आपको पता है R2 और C2 जो है आपस में उनका दूसरा टर्मिनल भी कनेक्टेड है, यानी आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। तो C2 मैंने अगर एक तरफ ये होल में डाला है यहाँ पे C2, तो R2 भी मैं उसी के साथ वाले होल में ही, यानी आपस में शॉर्ट कर दूँगी इन्हें भी। तो इधर ही सीरीज़ में ये भी कनेक्टेड है, कुल मिला के ये दोनों के दोनों पैरेलली कनेक्टेड हो गए हैं। अभी ये वाला सेम इससे कनेक्टेड है टर्मिनल और दूसरा इससे कनेक्टेड है। तो ये हमारा पूरा एक R1 C1 वाला एक सर्किट हो गया और दूसरा हमारा ये जो आपने पहले देखा होगा एनवेलप डिटेक्टर वाला सर्किट हो गया। तो केवल इस सर्किट इतना बस अगर यूज़ करते हैं तो हमारा AM का डिमॉड्यूलेशन होगा, और इस पूरे का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा FM डिमॉड्यूलेशन होगा। अब हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट कनेक्शंस की। तो सबसे पहले इनपुट के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के लिए मैं कनेक्शन के लिए वायर्स निकालूंगी। कैसे निकालूंगी, C1 जो है मेरा, उसका एक जो इधर वाला दूसरा जो R1 से कनेक्टेड नहीं है, जो एक अभी बचा हुआ टर्मिनल है, उससे मैं एक इधर ये वायर कर दूंगी। ये कनेक्शन किसके लिए सर्व करेगा, क्या पर्पस सर्व करेगा, ये जो है हमारा जो फंक्शन जनरेटर का आउटपुट होगा। दूसरा वायर ले लेती हूँ वो, ठीक है। तो फंक्शन जनरेटर का जो आउटपुट होगा, FM सिग्नल जहाँ से आएगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसकी पॉजिटिव सप्लाई जो है हमारी इस वायर से कनेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अब नेगेटिव की बात कर देते हैं। तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो R1 है, इसका जो दूसरा वाला टर्मिनल है, उससे हमारा FM का जो नेगेटिव वाला वायर है वो कनेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो हमारा R2 का दूसरा टर्मिनल, फर्स्ट तो मेरा कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, सेकंड वाला जो है वो थोड़ा दूर कर लेती हूँ अभी से मैं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाएगा इस वायर से। ये दोनों कनेक्शंस हो गए हैं। उसके बाद अब हम आउटपुट के जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, हमारे डायोड R2 और C2 ये जो है तीनों के तीनों का जो कॉमन टर्मिनल है वो आउटपुट के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा डायोड का ये जो नेगेटिव टर्मिनल N टाइप जो है, फिर उसका कैपेसिटर का टर्मिनल और रेजिस्टर, ये तीनों के तीनों यहीं पे कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट मैं पॉजिटिव सप्लाई ये जो आउटपुट है उसके लिए यहाँ पे मैं एक और वायर कनेक्ट कर लेती हूँ, और ये वायर जो है ये पॉजिटिव आउटपुट से कनेक्टेड होगा, हमारे CRO से कनेक्टेड होगा। अब ये इसका पॉजिटिव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, जो आउटपुट का नेगेटिव है वो कहाँ से कनेक्टेड होगा, वो R2 और C2 का जो कॉमन टर्मिनल है उससे कनेक्टेड होगा। यानी R2 और C2 का यहाँ पे कॉमन टर्मिनल है,
तो मैं नेगेटिव जो मेरी सप्लाई आउटपुट है उसके लिए मैं यहाँ पे ये वायर कनेक्ट कर देती हूँ। अब ये आउटपुट का नेगेटिव इससे कनेक्ट होगा। ऑलराइट, अब बस एक और चीज़ बची है। यहाँ पे क्या है, R1, R2 और C2 इन सभी का एक कॉमन टर्मिनल भी है, जो कि इन तीनों को आपस में हमें कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये आप तो एक इसे ग्राउंड बोल सकते हैं या कॉमन कुछ भी बोल दीजिए या नेगेटिव बोल दीजिए, इन्हें भी आपस में हमें कनेक्ट करना है। तो ये R2 C2 तो कनेक्टेड है यहाँ पे, लेकिन R1 अभी इन दोनों से कनेक्टेड नहीं है। तो इनका जो ये वाला टर्मिनल, दूसरा वाला जो डायोड से कनेक्टेड नहीं है, जो नीचे की तरफ है, जो हमारे नेगेटिव आउटपुट से कनेक्टेड है, ये वाला टर्मिनल, और हमारे R2 का ये वाला, ये दोनों के दोनों को अब हम एक और वायर की हेल्प से कनेक्ट करेंगे। यानी क्या हो गया हमारा कॉमन टर्मिनल। तो ये नेगेटिव ये वाला हो गया और R2 का यहाँ पे ये दूसरा यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। कॉमन हमारा ये वाला कनेक्शन हो गया है। इसके अलावा एक और कनेक्शन बचा है। वो क्या बचा है, हमारा जो C1 और R1 जो है, इनका एक कॉमन टर्मिनल और डायोड का P टाइप, इसका अभी कनेक्शन बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा C1 और R1 इनका कॉमन है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक वायर कर दिया है और दूसरा डायोड का जो P टाइप है उससे यही वाले वायर का दूसरा टर्मिनल जो है वो हम कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया, फाइनली हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल इनपुट से कुछ हमें करना है, कनेक्ट करना है और आउटपुट से कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे? हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को हमारी जो FM सिग्नल जो यहाँ से आ रहा है आउटपुट, इसकी सप्लाई आप देख पा रहे हैं, रेड कलर जो है ये पॉजिटिव को शो करता है टर्मिनल को, और जो ब्लैक है वो नेगेटिव को शो करता है। तो ये रेड वाला जो है, हमने रेड वाला डायोड के ये कैपेसिटर के ये वाले टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया, जिससे हमने सप्लाई वाला जो है पॉजिटिव के लिए निकाला था, और नेक्स्ट कॉमन वाला जो हमने निकाला था नेगेटिव वाला, उससे कनेक्ट कर देंगे। हमारा सप्लाई हो गया है, इनपुट जो हमारा FM सिग्नल आ रहा था। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, आउटपुट की बारी है। तो आउटपुट आपको पता है, ये जो हमने निकाला था यहाँ पे कॉमन डायोड R2 और C2, इनका टर्मिनल जो था यहाँ से है, ये वाले से हम कनेक्ट करेंगे हमारी पॉजिटिव। इसमें ये पॉजिटिव है हमारा, और इसके अलावा जो हमारा R2 और C2 का जो दूसरा टर्मिनल है, उससे हमने नेगेटिव के लिए निकाला था वायर, तो उससे हमने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। फाइनली हमारा FM डिमोड्यूलेटर का सर्किट कंप्लीट हो गया है।